जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर है, ऐसे में पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू में ये कहा है, दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों की सुरक्षा को जिस तरह से भारत में खतरा है, अगर यही स्थिति बनी रहती है तो फिर भारत के विभाजन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक बड़ा बयान है पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक हुसैन ओबामा, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है और दुनिया के एक बड़े चैनल पर यह बयान दिया गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं, अमेरिका यात्रा पर हैं, कल उन्होंने व्हाइट हाउस में डिनर किया है वहाँ के राष्ट्रपति के साथ, और उसके साथ ही आज जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया है वहाँ के संसद में सांसदों को, तो इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान इस तरह का इंटरव्यू में भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भारत में किस तरह के हालात हैं मुसलमानों के लिए। और आपने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब सवाल किया किसी पत्रकार ने भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर, यहाँ पर जो लोकतंत्र है उसको लेकर जब सवाल किया गया तो तकरीबन 2.5 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते रहे और ये कहते रहे कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर सुरक्षित है माइनॉरिटी मुसलमान तो वो भारत है। इस तरह का बयान उनके ज़रिए दिया गया, लेकिन ये बयान आने के बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से बार बार ये चीज़ें उठ रही हैं कि भारत में मुसलमानों को जीना महाल किया जा रहा है, उनके ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनको बंद किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान गुरुवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। ओबामा ने CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मुसलमान अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया तो भारत को एक बार फिर विभाजन का सामना करना पड़ सकता है। इस अवसर पर बराक ओबामा ने दुनिया में कमज़ोर होते लोकतांत्रिक संस्थानों का भी जिक्र किया। अमेरिकी जर्नलिस्ट क्रिस्टीना अमानपोर ने मोदी की अमेरिका यात्रा की ओर इशारा करते हुए ओबामा से सवाल किया कि बाइडन इस वक्त व्हाइट हाउस में मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने तानाशाह या फिर अनुदार डेमोक्रेटिक माना जाता है। राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके जवाब में कहा, मुझे लगता है कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात में राष्ट्रपति को बहुसंख्यक हिंदू भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत में अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा नहीं रखा गया तो भविष्य में भारत को विभाजन का सामना करना पड़ सकता है और यह भारत के हितों में विपरीत होगा। अमेरिका की कुछ संस्थाओं और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने भी मोदी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएस का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है, जिसमें मॉब लिंचिंग की घटनाएं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भी शामिल है। कोलिशन फॉर रिक्लेमिज्म इंडियन डेमोक्रेटी CRID ने एक बयान जारी करके कहा है कि हम मोदी के मानवाधिकार रिकॉर्ड, धार्मिक आज़ादी, लोकतंत्र को कमज़ोर बनने, नागरिक समाज आलोचकों और प्रेस के खिलाफ उत्पीड़न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। DRID अमेरिका में रह रहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, दलित और सिख समुदाय का एक नागरिक संगठन है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने ओबामा के इंटरव्यू की एक क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा कि मिस्टर मोदी के दोस्त बराक ने उन्हें एक संदेश दिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि लगता है कि ओबामा की भी मिस्टर मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा हैं। कम से कम भक्त तो यही दावा करते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।